नमस्कार, मैं हिमांशी कश्यप। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल। राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बात कर लेते हैं खबरों की। खबर दरअसल शिक्षा विभाग से जुड़ी है। बता दें कि शिक्षा के क्षेत्र की अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग बच्चों को पढ़ाने के लिए नए तरीके समय समय पर अपनाते रहते हैं। इसी कड़ी में आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत FLN मिशन चलाया गया, जिसका टारगेट 2025 तक शिक्षा नीति में सुधार करने का है। वहीं बात करें भारत सरकार की तो भारत सरकार ने निपुण भारत का लक्ष्य 2027 तक पूरा करने का रखा है। शुरुआती तौर पर इस कार्यक्रम की शुरुआत ब्लॉक स्तर पर की जा रही है। इसमें शिक्षकों को यह ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरह से खेल खेल में बच्चों की रुचि शिक्षा की तरफ बढ़ाई जाए। शुरुआती तौर पर इस कार्यक्रम में प्रथम कक्षा से लेकर तीसरी कक्षा के बच्चों को बुनियादी साक्षरता की जानकारी दी जाएगी। कार्यक्रम में बहादुरगढ़ ब्लॉक स्तर पर लगभग 100 से भी ज़्यादा टीचरों ने हिस्सा लिया। सभी टीचरों को मुख्य वक्ताओं के द्वारा बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक संबंधी जानकारी दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम में पहुंची छारा स्कूल की प्रधानाचार्य श्री विजय लक्ष्मी जी ने इस योजना के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई इस शिक्षा नीति से संबंधित कार्यक्रम की प्रशंसा की। साथ में श्री विजय लक्ष्मी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की भी प्रशंसा की। वहीं इस अवसर पर पहुंची अध्यापिका गीता छिल्लर ने भी निपुण भारत निपुण हरियाणा बुनियादी साक्षरता मिशन की विस्तृत जानकारी दी। वहीं गीता छिल्लर ने ये बताया कि अभी फिलहाल ये कार्यक्रम बहादुरगढ़ ब्लॉक लेवल तक ही है, मगर जल्द ही इस कार्यक्रम में तेजी लाई जाएगी और जिला लेवल तक इस कार्यक्रम को पूरा कर लिया जाएगा। वहीं इस अवसर पर गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य सुरेश चंद्र सैनी ने भी विस्तृत जानकारी दी है। वहीं इस अवसर पर GGPS आसोदा से पहुंची अध्यापिका वंदना ने भी प्रधानमंत्री द्वारा चलाई इस योजना की प्रशंसा की। बता दें कि कार्यशाला में मोनू कुमार, परवेश, अश्वनी, वंदना, अनीता, डॉक्टर गीता छिल्लर KRP की भूमिका में रहे। वहीं परीक्षण लेने वाले अध्यापकों में श्री विजय लक्ष्मी, आनंद, मनोज, राजबाला, सुमित्रा आदि मौजूद रहे। आइए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी खबरों की हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुरेश चंद्र सैनी। आज विद्यालय के अंदर FLN की ट्रेनिंग चल रही है। फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी की ट्रेनिंग है। ये जो ट्रेनिंग है ये पहली से तीसरी क्लास के बच्चों के लिए की गई है और ये निपुण भारत के तहत प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई योजना है, जिसको हरियाणा सरकार ने फॉलो किया है। और इसमें पहली से तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को अक्षर का ज्ञान साक्षर बनाया जाता है और उनको न्यूमेरिकल्स यानी कैलकुलेशन करनी, बेसिक कैलकुलेशन करनी सिखाई जाती है। इसके अंदर बच्चे समझ सकें, अक्षरों का ज्ञान के साथ साथ उनमें वो समझ विकसित हो जाए, जिससे कि वो जो पढ़ रहे हैं उसका क्या मतलब है ये उनके समझ में आए। और न्यूमरेसी के तहत बच्चों को अंक ज्ञान और उसका सही इस्तेमाल करना सिखाया जाएगा। ये जो ट्रेनिंग की जा रही है ये एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग है और ये हमारे यहाँ तीसरा सेशन लगा है। 6 बैच की ट्रेनिंग हो रही है यहाँ पर और लगभग 260 के करीब जो प्राथमिक अध्यापक हैं वो ये ट्रेनिंग ले रहे हैं। कितना इम्प्रूवमेंट है सर जो नई शिक्षा नीति है? ये जो ट्रेनिंग की गई है ये भारत सरकार के द्वारा डिज़ाइन की गई, ये नई शिक्षा नीति के हिसाब से ट्रेनिंग बनाई गई है और इसमें बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, बच्चा खेल खेल में उन सारी बातों को समझ सके, क्या पढ़ाया जा रहा है उसको है ना, बजाय प्रेशर के वो ऐसा लगे जैसे कि खेल में ये सारी बातें सिखाई जा रही है। तो हमें उम्मीद है कि जो एक्टिविटी अभी टीचर करके जा रहे हैं, जो नया सेशन शुरू होगा उसके अंदर वो एक्टिविटीज़ बच्चों को कराएंगे और एक बहुत बड़े इम्प्रूवमेंट की हमें संभावनाएँ नज़र आ रही हैं कि बच्चे वास्तव में केवल किताबी ज्ञान रटने की बजाय समझकर उसको करना सीखेंगे और ये खेल की भावना के साथ ही विकसित होगा। तो जिससे बहुत उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति की जो पहल की गई है, जो डेवलपमेंट नई शिक्षा नीति में चाहते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के माध्यम से पूरी हो पाएंगी। पहले तो मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। जैसा कि आपको पता है देश में शिक्षा का स्तर उठाने के लिए सरकार बार बार कुछ कदम उठा रही है, लेकिन उस कदम में एक कदम ये और उठाया है सरकार ने, हमारी ने जुलाई 2021 से इसकी शुरुआत की है और ये मार्च 2027 तक वैसे हर एक में है, लेकिन हरियाणा सरकार चाहती है कि 25 तक हो जाए।
और इसमें मेन थीम है गवर्नमेंट का पहली कक्षा से लेकर 3rd क्लास तक बच्चे की जो शिक्षा की बुनियाद है, सतर है जो, वो अच्छा होना चाहिए। बच्चे को संख्या का ज्ञान, मूलभूत सुविधा जो है उसकी, वो बुनियादी शिक्षा, हर एक थीम इसके अंदर जोड़ी गई है सरकार की। तो ये ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है और हमारे ट्रेनर भी बहुत अच्छी हमें ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी मैडम जी, क्या प्रोग्राम? नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। GGPS आसोदा से मैं प्राइमरी अध्यापिका हूँ। यहाँ पर इस वक्त बहादुरगढ़ ब्लॉक में निपुण भारत निपुण हरियाणा के अंतर्गत FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का अध्यापकों का 3 दिवस का कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यशाला में प्राथमिक अध्यापकों को भारत सरकार की ये योजना जिसे नाम दिया गया है निपुण भारत, जिसको हम FLN यानी फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के नाम से जान रहे हैं, इसके बारे में बताना है। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का जो उद्देश्य है वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चों का बुनियादी ढांचा मजबूत करने के बारे में है कि साक्षरता में जिसमें वो पढ़ के समझें और जो उन्होंने पढ़ा है उसको समझ के साथ पढ़ पाएँ, और ऐसे ही जो वो संख्यात्मक ज्ञान है, संख्यात्मक ज्ञान में वो बुनियादी गणना करने में सही तरीके से सक्षम हो। ये सब बताने के लिए यहाँ विभिन्न एक्टिविटीज़ के माध्यम से यहाँ कार्यशाला करवाई जा रही है और FLN के जितने भी उद्देश्य हैं वो सारे यहाँ पे बताए जा रहे हैं। FLN की टाइमलाइन जो 2025 तक निपुण हरियाणा की रखी गई है और 2026-27 तक जो निपुण भारत की रखी गई है, और साथ ही विद्या प्रवेश जो कि FLN का हमारा शुरुआती चरण रहेगा, उसके बारे में यहाँ पे अध्यापकों को बताया जा रहा है। थैंक यू। इफेक्ट पड़ेगा मैडम बच्चों पर इस चीज़ का? सॉरी, बच्चों पर कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, कितना इम्प्रूवमेंट है इसमें देख रहे हैं? अब की बार जो कोशिश है वो सारी की सारी जो जोर है वो बुनियाद को मजबूत करने पर है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर बुनियाद मजबूत है तो उसके आधार पे हर चीज़ आगे मजबूत होती चलेगी, क्योंकि बच्चा अगर शुरुआती तौर पर कुछ नहीं सीख पाता है तो आगे आके जैसे जैसे उसका करिकुलम थोड़ा सा बढ़ता जाता है, कुछ नए विषय जुड़ते जाते हैं, वो कुछ टफ होता जाता है तो बच्चा उनको भी नहीं सीख पाता। तो वो जो उसकी शुरुआत को कमज़ोरी है वो उसको आगे जाके हर लिहाज से लड़खड़ाती है। तो ये सब जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए ही एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया है, और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोशिश होगी कि हम बुनियाद पर ही ज़्यादा काम करें तो ज़ाहिरी तौर पे बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा सफलता के लिए देने वाला होगा। और साथ ही क्योंकि ये खेल खेल में है तो इसमें बच्चों का रुचि भी बहुत ज़्यादा बनेगी। सारी इसमें एक्टिविटीज़ जो हैं वो यही बताई जा रही हैं कि खेल के माध्यम से, जिसमें बच्चे कहानियाँ सुने, कविताएं सुने, जिससे उनका भाषा का मौखिक विकास हो, उसके बाद उन्हें लेखन पर लेकर आए। तो ये सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग है वो अध्यापकों को दी जा रही है, और अगर इसको हम सही तरीके से स्कूलों में लागू करेंगे तो ज़रूर इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नींव मजबूत है तो भवन अपने आप मजबूत होगा। ये निपुण भारत और निपुण हरियाणा के तहत बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक ज्ञान की जो हमारी 3री और अंतिम बैच है बहादुरगढ़ ब्लॉक का, वो आज से शुरू हुआ है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षाओं को, जो शिक्षा में नई नवाचार आ रहे हैं कि कैसे खेल खेल में हम बच्चों को सिखा सकते हैं, और हमारे इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य यह है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 3 तक के बच्चे को धारा प्रवाह समझ के साथ पढ़ना आना चाहिए और उसे बुनियादी संख्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। इसी के अंतर्गत हम पूरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट को कवर करेंगे और बहादुरगढ़ ब्लॉक हमारा 16 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बैच हमारा झज्जर में शुरू होने जा रहा है।